ग्लूकोज अटेंशन। तो देख, पहले पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या बोला है। तुझसे वॉल्यूम एंड स्ट्रेंथ पूछी है 100 ml ऑफ H2O2 की। सॉरी, हाँ तुझसे H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछ रही है, ये बोल हाँ के कि 100 ml H2O2 61 ml KMnO4 के साथ रिएक्ट कर गया। अब हाँ। KMnO4 की मोलारिटी देनी है यहाँ पे। तो यस। यहाँ पे तो डायरेक्ट निकाल नहीं पाएगा। तो KMnO4 की मोलारिटी देने के लिए इन्होंने एक और डेटा दे रखा है, बोले 61 ml KMnO4 ने रिएक्ट किया। हाँ। ठीक है, एम मोलारिटी के KMnO4 ने रिएक्ट किया किसके साथ? 5 ml 5। ऑफ 1 मोलर ऑफ K4FeCN6। हाँ ठीक है। अब बात यह है ना, तुझे यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा, पहले यहाँ से मोलारिटी निकालनी पड़ेगी, हाँ सर। फिर निकलेगा, है ना। अच्छा, हाँ। अब ये इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे ऊपर? पहली बात, H2O2 जो होता है उसका इन फैक्टर कितना होता है? 2। KMnO4 के साथ वो किस में कन्वर्ट होगा? O2 में होगा ना। हाँ। तो क्या हो जाएगा इन फैक्टर? -1 से 0 में गया, कितने ऑक्सीजन अच्छा। एटम के? दो। तो एन फैक्टर 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। हाँ 2। तो ऑक्सीजन का एन फैक्टर, H2O2 का एन फैक्टर दैट इज 2 इंटू उसके नंबर ऑफ मोल्स, जो कि क्या हो जाएंगे? मोलारिटी इंटू टाइम्स वॉल्यूम। वॉल्यूम, है ना, 100 100। हाँ। मिल्स। अपॉन। हाँ। अब मुझे एक और चीज पता है ना, जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है? वो मोलारिटी और मोलारिटी। वॉल्यूम स्ट्रेंथ में कुछ रिश्ता था ना, दैट हाँ मोलारिटी इज मोलारिटी इंटू 11.2। 11.2 क्या? ये मोलारिटी इंटू 11.2 होता है ना। वॉल्यूम स्ट्रेंथ। हाँ एग्जैक्टली। वॉल्यूम सर स्ट्रेंथ मैं की डेफिनेशन क्या होती है? सर एक वॉल्यूम स्ट्रेंथ की डेफिनेशन बता पहले। सर मैं वो भूल गया। भूल गया तो मैं बता दे रहा हूँ। एक मोलर सोल्यूशन, नहीं सॉरी, मान ले मोलारिटी एम है किसी सोल्यूशन की, तो इसका हाँ। 1 लीटर सोल्यूशन कितना लीटर ऑक्सीजन देता है? ओके। ये होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब, है ना। इसलिए देखना, जब तू मोलारिटी 1 रखेगा तो H2O2 कितना मोल ऑक्सीजन देता है? H2O2 का टूटेगा किसमें बनेगा? H2O प्लस हाफ O2 देगा ना। हाँ। तो यहाँ पे अगर 1 मोलर सोल्यूशन रहा तो उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगी 11.2 लीटर, या 11.2। बात समझा? हाँ हाँ समझे ठीक सर। है। तो मैं हाँ। इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकता हूँ क्या, कि 2 इंटू मोलारिटी क्या हो जाएगी? वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाय इलेवन वॉल्यूम पॉइंट टू स्प्रेड बाई 11.2। इंटू 100 विल बी हाँ। इक्वल टू, यहाँ पे 61 कितना? 61। इंटू उसकी मोलारिटी। 61 ml इंटू इसकी मोलारिटी सर KMnO4 की, इंटू एन फैक्टर इसका 5। ठीक है। यही सेम हाँ चीज किसके बराबर रही होगी? वो फाइव K4FeCN6। एम एल इंटू 1 मोलर इंटू इसका एन फैक्टर ना। हाँ हाँ इसका एन फैक्टर कितना है। इसका एन फैक्टर निकाल लिया तो मैं KMnO4 को बाईपास कर सकता हूँ ना। हाँ देखना, इसका एन। ये इसके बराबर है, तो बस इसका एन फैक्टर निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। अब वो कैसे करेंगे? हाँ तो वो बड़ा आसान है, निकालते हैं। देखो तो सब दे रखा है यहाँ पे, अगर तू गौर से देखे ना। सर मुझे इसका एन फैक्टर नहीं समझ में आया। निकालते हैं। एन फैक्टर डेफिनेशन क्या होती है, कि इसके एक मोल ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। तो हाँ उसके लिए तुझे बता रखा है K+ फेरस कार्बोनेट और नाइट्रेट। हाँ ये दिया। लोग कह रहे हैं कि इसके अंदर का जो कार्बन है वो CO2 में, कार्बोनेट में कन्वर्ट हुआ है, मतलब +4 में। नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ है नाइट्रोजन, मतलब +5 5। में। आयरन किस में कन्वर्ट हुआ है? फेरिक में। ठीक 1 है। का। यहाँ पे जो आयरन होता है वो होता है +2। अच्छा। तो कार्बन जो होता है वो क्या होता है? पहले तो उसको ऐसे रियलाइज कर सकता है, एक पोटेशियम का तो कुछ होगा नहीं, तो वो तो नहीं। सीरियल चिलर है। हाँ आयरन +2 है यहाँ पे अंदर। हाँ CN जो होता है वो CN- के फॉर्म में होता है, माइनस। ठीक है। हाँ ठीक है। अब इसको अगर मैं तुझे याद दिलाऊं, ये ऐसा दिखता है साइनाइड। तो नाइट्रोजन हाँ का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या हो जाएगा? -3। कार्बन का क्या हो जाएगा? इसको मिलेगा +3, बट एक इस पर नेगेटिव चार्ज भी है ना, तो ये क्या हो जाएगा? +2 ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। हाँ
अब कार्बन कहाँ से कहाँ गया, +2 से +4। हाँ, तो कितने इलेक्ट्रॉन देता, 2। लेकिन कार्बन कितने अंदर, 6। तो 2 × 6, 12 कार्बन देगा। 61 नाइट्रोजन। आएगा फिर। हाँ। इसका एन फैक्टर 61 आएगा हाँ फिर। रुक जा, निकाल लेते हैं। नाइट्रोजन -3 पे कहाँ गया, +5 पे। कितने नाइट्रोजन है, 6। डिफरेंस कितना है, 5 माइनस -3 कितना हो गया, 8। और 8 × 6 = 48। आयरन भी तो एक देगा ना। हाँ। कितना आ गया, 61 आ गया ना। हाँ सर, ठीक है। हाँ शांत शांत, अभी इसको सॉल्व तो कर ले। तो क्या हो गया अपना आंसर, 2 × वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 11.2। देखना, अब इतना आ गया ना, एंड तक तो रश नहीं करना है ना बिना मतलब का। विल बी इक्वल टू 5 × 1 एम आ जाएगा इंटू फिर। n फैक्टर 16। यहाँ से डायरेक्टली वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल लूंगा ना मैं। हाँ, डायरेक्टली थी। रिश्ता बना तो रखा है मैंने। हाँ हाँ। कितना आएगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ यहाँ से, तो ये 5, ये हो गया 20। ठीक है, 2 कुछ हाँ, कट रहा है यहाँ पे। वॉल्यूम गंदा स्ट्रेंथ है। आएगा 11.2 इंटू 61 डिवाइडेड बाय 20 × 2। हाँ, अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो कितना आता है ये, कैलकुलेटर खोल के बता कितना आता है। 17.08। 11.2, इतना फास्ट कैसे कर रहा है भाई। सर नहीं, मैंने आंसर देख लिया, 17.08। शाबाश। वी, ये हमारा आंसर है। अब इसको मैच करते हैं, यही सही है। हाँ ठीक है, समझ में आया कैसे किया। सर, आप वो एन फैक्टर वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे क्या? के 4 Fe वाला, उसका कैसे निकाला? कैसे निकाला। वो सी एन आयरन, का, सी एन अंदर, वाली। अंदर चल। सी हाँ एन जो होता है वो क्या होता है, Cn- होता है। हाँ, सी एन ठीक माइनस, है। ठीक। आयरन हाँ क्या होगा, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये Cn- है, बाहर 4 प्लस है, यहाँ 6 माइनस है। तो ये +2 होगा ना, नेट चार्ज हाँ। जीरो करने के लिए। अच्छा। अब आयरन +2 से कहाँ जा रहा है, आयरन +3 पे जा रहा है। तो हाँ एक ठीक। इलेक्ट्रॉन इसके 1 मोल पे, इसका इन्फेक्टर निकाला ना, इसके 1 मोल पे एक आयरन। अब यस, एक 6 आयरन। कार्बन है जो कि 2 प्लस से जा रहे हैं, 6 कार्बन +4 पे, कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 6 × 2 = 12 हो गए ना। सर ये +2 कैसे आया? वो हाँ, बता दो। कोई नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिक्स जब पढ़ा रहा था मैं, तब तुम ट्यूटोरियल के लेक्चर बंक मारते थे, मुझे याद है। नाइट्रोजन सर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो -3 लेगा, ये 3 बॉन्ड है ना। हाँ हाँ, 3 इलेक्ट्रॉन उसके साइड आएंगे, ये हाँ। कितना लेगा, ये +3 लेता, बट इस पे एक माइनस भी तो है ना, हाँ तो ओके। +2। सर ठीक है, डन। अभी समझा। हाँ। कोई नहीं बेटा, बंक, बंक मार के कभी तो वापस आना ही पड़ेगा है ना। आज शायरी याद नहीं आ रही, नहीं तो मैं बढ़िया मार देता है।